उनकी ओर से जो इस बार हाफ मैराथन हो रहा है, क्या कुछ खास रहेगा और कितने अभी तक पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं? सर ये जो हमारा सेकंड एडिशन मैराथन है, आप देख होंगे सब मिला के 5,000-5,500 लोग इसमें ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और ये नंबर अभी भी बढ़ ही रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि 21 किलोमीटर का जो सबसे डिफिकल्ट दौड़ है उसमें 700 से ऊपर लोग आ चुके हैं। हमारे समझ से आखिरी दिन तक 800-850 लोग उसमें आ जाएंगे। ये बहुत बढ़िया एक मौका है सारे सोसाइटी को जुड़ने का और सबसे अच्छा मैसेज है कि फिट रहिए, अच्छे से रहिए और दौड़ने के साथ साथ हम लोग जो हमारे नंदघर बच्चे हैं उनको हम खाना भी खिला पाएंगे। एक टोकन है उसके थ्रू, लेकिन मुद्दा यही है कि हम लोग सब फिट रहेंगे तो सोसाइटी भी स्वस्थ रहेगी। सर एक आपने बोला था सर कि उदयपुर के लोग भी मतलब इसके साथ जुड़े हैं और जो बीच में जो तकलीफें होती हैं और जो ट्रैफिक को लेके हैं उसके बारे में एक मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, हम तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे इंतजाम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि सारे रूट डाइवर्सन हम लोग अच्छे से मैनेज करेंगे ताकि जो लोग हैं किसी को आना जाना हो तो उनका दिक्कत नहीं हो। ये सबके सोसाइटी के लिए है, सब लोग मिलकर हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। और उदयपुर काफी अच्छे शहर है, माना जाता है इस तरह का इवेंट्स को अच्छा से ऑर्गेनाइज करने के लिए और ये वर्ल्ड मैप में उदयपुर का नाम होगा, इसीलिए हम सब। मेरा नाम रिदम है और मैं हिंदुस्तान जिंक और एबीसीआर की ओर से आप सभी का तहे दिल से इस ऑडिटोरियम में स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सेफ्टी ब्रीफिंग। आप इस समय यशद भवन ऑडिटोरियम में हैं। यहाँ एक मेन एंट्री और 2 इमरजेंसी एग्जिट्स हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स उपलब्ध हैं और इमरजेंसी के नंबर्स डिस्प्ले पर है। किसी भी आपदा की स्थिति में कृपया घबराएं नहीं और असेंबली पॉइंट पर इकट्ठा हो जाए जो ऑफिस बिल्डिंग के बाहर गार्डन के पास है। तो आइए अब इस का आगाज करते हैं। सपना जो उदयपुर की खूबसूरती को दौड़ के जरिए महसूस करने का एक जरिया बना। एंड उसी के साथ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज मिस मैत्री सांखला, हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, हिंदुस्तान जिंक, टू सेट द टोन फॉर द इवनिंग. She, along with her team, has played a key role in ensuring that the Vedanta Zing City Half Marathon reaches every home and touches the heart of every runner, truly making it India's most beautiful marathon. धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप सब आज के दिन यहाँ पर आए हैं। नमस्कार। आज हम सब यहाँ एक बहुत ही खास मौके पर इकट्ठा हुए हैं। वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये एक मिशन है, एक मकसद है। ये सामुदायिक भावना, स्वास्थ्य और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। मैं वेदांता और हिंदुस्तान जिंक की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करना चाहती हूँ और आप सभी को याद दिलाना चाहूँगी कि 2024 में जो हमारा पहला एडिशन था उसकी सफलता के बाद हम एक बार फिर से एक भव्य आयोजन के लिए तैयार हैं। पहले चरण में 5,000 से अधिक प्रतिभागियों ने देश और विदेश में इस मैराथन में भाग लिया था। ये मैराथन इस साल हम फिर से रन फॉर जीरो हंगर के नेक मकसद के साथ दौड़ रहे हैं, जो अनिल अग्रवाल फाउंडेशन की नंदघर पहल का एक हिस्सा है। हम इस मैराथन में भाग लेने वाले धावक एक बार फिर से उदयपुर की खूबसूरती का अनुभव करेंगे, जिसमें फतेह सागर झील और अरावली पहाड़ियों शामिल है। ये एक ऐसा अनुभव है जो न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखेगा बल्कि मन को भी शांति देगा। हिंदुस्तान जिंक हमेशा से खेल को बढ़ावा देने के लिए आगे रहा है। हमारी जिंक फुटबॉल अकेडमी और हाल ही में बालिकाओं के लिए पहली आवासीय अकादमी इसका प्रमुख उदाहरण है। साथ ही क्रिकेट, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल के खेलों का बढ़ावा देने में हम सदैव आगे रहे हैं। हम खेल के माध्यम से प्रतिभा को निखारने, समावेशिता का बढ़ावा देने और समाज को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन के सभी आयोजकों और हमारे सभी ऊर्जावान प्रतिभागियों को आपकी शुभकामनाएं देती हूँ। आइए हम सब मिलकर इस मैराथन को एक यादगार और सफल आयोजन बनाएं। धन्यवाद। सफर की जो पिछले मैराथन में तय की थी। Presenting the official after movie of the first edition of India's most beautiful marathon.
edition of the Vedanta Zing City Half Marathon. और अब मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ मैराथन के आर्किटेक्ट को, जो सिर्फ ऑर्गेनाइजर ही नहीं बल्कि एक सीरियल मैराथनर भी है. Please welcome the founder of Anybody Can Run and the force behind this movement, Dr. Manoj Soni. जोरदार तालियां हो जाए. नमस्कार. सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया प्रतिनिधियों का इस वर्ष की वेदांता जिंग सिटी हाफ मैराथन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करता हूं. आपकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है और इस मैराथन के आयोजन को और अधिक सार्थक बनाती है. पिछले साल हमने वेदांता जिंग सिटी हाफ मैराथन की शुरुआत की थी और आज ये मैराथन पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है. इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे CEO श्री अरुण मिश्रा जी का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया. आज ये मैराथन लगातार आगे बढ़ रही है और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले साल के सफल आयोजन के बाद हिंदुस्तान के 26 राज्यों से रनर्स इंडिया की इस मोस्ट ब्यूटीफुल मैराथन में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं. जहाँ तक इस साल के पार्टिसिपेशन का सवाल है, पिछले साल जैसे मैत्रेय ने भी बताया 5000 से ज़्यादा रनर्स ने इस मैराथन में पार्टिसिपेट किया था और इस बार उदयपुर के लोगों का उत्साह और रेस्पॉन्स को देखते हुए हमें लगता है कि 7000 से ज़्यादा रनर्स इस मैराथन में हिस्सा लेंगे. और इस बार हमने कोशिश की है कि समाज के हर वर्ग को इसमें हम जोड़ें, इस मैराथन में सम्मिलित करें. जब भी मेरे CEO साहब से बात होती थी तो उनका भी यही कहना था और हम इस बात के लिए अलाइन हैं कि यह मैराथन सिर्फ हिंदुस्तान जिंक की मैराथन नहीं है, हिंदुस्तान जिंक एम्प्लॉइज़ की मैराथन नहीं है, ओनली रनर्स की मैराथन नहीं है, बल्कि ये समाज के हर वर्ग के लिए मैराथन है. और जिसके लिए हमने कोशिश भी करी और इवन सेकेंड एडिशन में ही हम कामयाब भी हुए हैं, जहाँ बहुत सारे सीनियर सिटीजन इस मैराथन के साथ जुड़े हैं. जैसे यहाँ एक ग्रुप है महाराणा प्रताप सीनियर सिटीजन ग्रुप है, बहुत सारे फीमेल ग्रुप्स इसके साथ एसोसिएटेड हुए हैं, जैसे जीतो लेडीज़ विंग है, शी सर्किल इंडिया है, WBC है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स. आगामी 21 सितंबर को हम कर रहे हैं. इस साल भी मैराथन में 3 कैटेगरीज हैं. पहली हाफ मैराथन की कैटेगरी है 21 किलोमीटर, सेकंड कैटेगरी है 10 किलोमीटर की पूल रन और थर्ड हमारी जो कैटेगरी है वो है 5 किलोमीटर की ड्रीम रन. इसमें से जो 2 कैटेगरीज है 21 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर, दोनों कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हैं जिसमें जो रनर्स पार्टिसिपेट करेंगे, यूजुअली ये वो रनर्स हैं जो पहले से थोड़ा बहुत रनिंग कर रहे हैं, वो टाइमिंग चिप्स के साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. मतलब वो जब स्टार्ट करेंगे और जब वापस फिनिश करेंगे तो उनका टाइम उनके मोबाइल पे आ जाएगा और उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि उन्होंने कितने समय में अपनी ये दौड़ पूरी करी है. इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये मैराथन एम्स सर्टिफाइड है. एम्स इज एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन्स एंड डिस्टेंस रेसेस. एम्स वर्ल्ड एथलेटिक्स की सबसे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल इवेंट्स को सर्टिफाई करती है और इसके साथ हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि एम्स के सभी स्टैंडर्ड में हम इस मैराथन का आयोजन करें. साथ में जो मैराथन का रूट है वो पिछली बार भी हमने बताया था, आज भी हम बताएंगे आपको. इसका स्टार्ट और फिनिश लाइन फील्ड क्लब है, फील्ड क्लब से हम इसको स्टार्ट करेंगे और जो एंटायर रूट है, तीनों रूट एक ही रूट है. एक ही रूट पे 5 किलोमीटर वाले जाएंगे, 10 किलोमीटर वाले जाएंगे और 21 किलोमीटर वाले जाएंगे. उसको हमने वर्ल्ड एथलेटिक्स से सर्टिफाई भी कराया है, जिसका मोटा मोटा मतलब ये है कि रेस डे के दिन अगर कोई रिकॉर्ड बनता है तो वो इंटरनेशनली काउंट होगा. तो वो रूट भी हमने इसके साथ सर्टिफाई करवाया है. इसी मैराथन के संदर्भ में जैसे मैंने आपको बताया कि मैराथन रेस डे है, उससे 2 दिन पहले फ्राइडे एंड सैटरडे 19th एंड 20th ऑफ सितंबर को हमारा एक्सपो फील्ड क्लब में हम करेंगे. एक्सपो के बारे में थोड़ा सा और मैं आगे बताऊंगा. तो एक्सपो में जिन लोगों ने रजिस्टर किया है इस मैराथन के लिए, वो आके अपने रनिंग किट्स, ऑल ओवर इंडिया से जो लोग आएंगे, जो लोकल पार्टिसिपेंट्स हैं, वो आके अपने रनिंग किट्स कलेक्ट करेंगे, जिसमें हम उनको टी-शर्ट देंगे, उनका टाइमिंग नंबर देंगे, सेफ्टी पिन का पैकेट देंगे, रूट मैप्स उनको बताएंगे, मेडिकल एडवाइजरीज उनको समझाएंगे. ये सब हम एक्टिविटीज़ एक्सपो में करने वाले हैं. साथ में कुछ रेस डे के अरेंजमेंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा. जैसा मैंने आपको बताया, स्टार्ट एंड फिनिश लाइन दोनों फील्ड क्लब से हम कर रहे हैं और स्टार्ट पॉइंट के अरेंजमेंट्स में जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि एम्स के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जब हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वही सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हुए वहाँ पे एडिक्वेट वाटर काउंटर्स, बायोलॉजिकल टॉयलेट्स, बैगेज काउंटर्स, रनर्स के लिए जुम्बा एंड वार्म अप सेशन, फर्स्ट एड काउंटर, मेडिकल जोन, रूट गाइड मैप्स, वॉलंटियर्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स वहाँ पे रहेंगे.
तीन हमारी जो रेस की कैटेगरीज है उन तीनों रेस कैटेगरीज के फ्लैग ऑफ्स 21 किलोमीटर का फ्लैग ऑफ हम सुबह 5:30 AM पे करेंगे। 10 किलोमीटर जो पूल रन की कैटेगरी है उसका फ्लैग ऑफ हम 6:15 AM पे करेंगे और 5 किलोमीटर की जो ड्रीम रन की कैटेगरी है उसका 7 बजे हम फ्लैग ऑफ करेंगे। बाकी जो रूट है उसमें रूट मैनेजमेंट में हमने जितने भी रनर्स इंटरनेशनल, नेशनल और जो लोकल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हाइड्रेशन पॉइंट्स रखे हैं, एनर्जी ड्रिंक काउंटर्स हैं, न्यूट्रिशन काउंटर्स हैं, किलोमीटर साइनेजेस हैं जिससे कि उनको बता रहे हैं वो कितना किलोमीटर कर चुके हैं। वॉलंटियर्स सारे कट्स पे मिलेंगे आपको। सेफ्टी एंड मेडिकल सपोर्ट के लिए गीतांजलि हॉस्पिटल इस बार भी हमारा पार्टनर है और साथ में फिनिश लाइन पे फिजियोथेरेपी और मेडिकल जोन भी उनके द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। रास्ते में 2 फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंसेज रहेंगी और साथ में स्टार्ट एंड फिनिश लाइन पे भी एक एम्बुलेंस उसी तरह से रखी जाएगी। और सबसे स्पेशल फोकस जैसा मैंने बताया आपको इंक्लूसिविटी भी है कि जो सीनियर सिटीजन, डिफरेंटली एबल पार्टिसिपेंट्स और किड्स वगैरह जो आ रहे हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। फिनिश लाइन पे जब आप आएंगे तो इस बार हमने एक्साइटिंग कैश प्राइजेस रखे हैं। आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं फॉर ऑल 3 कैटेगरीज उन सबको मेडल्स मिलेंगे और ये मेडल्स भी हिंदुस्तान जिंक की माइल से निकले हुए बढ़िया जिंक के बने हुए मेडल्स हैं। मेडिकल जोन वहाँ पे रहेगा, फिजियोथेरेपी मैंने आपको बताया और सारे पार्टिसिपेंट्स को फिनिश लाइन पे रिफ्रेशमेंट भी मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारी मैराथन की थीम है, मैत्री ने भी बताया कि रन फॉर जीरो हंगर है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस मैराथन में जितने किलोमीटर्स टोटल पार्टिसिपेट करेंगे अकॉर्डिंगली वेदांता अंडर प्रिविलेज लोगों को उतना मील कंट्रीब्यूट करेगी। ये इस मैराथन की बेसिक डिटेल्स थी। इसके अलावा 2 बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा अटेंशन दें और मैं भी उनको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूँगा। मैं एनीबडी कैन रन की तरफ से बताना चाहूँगा जहाँ हम पिछले 15 साल से मैराथन का आयोजन कर रहे हैं। 2 इंपॉर्टेंट बातें, पहली वाई रनिंग एंड वाई मैराथन एज ए स्पोर्ट। दोनों बातें इंटरलिंक्ड है, मतलब मैराथन में भी एंड ऑफ द डे हम रनिंग कर रहे होते हैं। तो रनिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं जिसमें सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी। रनिंग करने के लिए आपको कुछ विशेष इक्विपमेंट नहीं चाहिए, एक सिंपल पेयर ऑफ शूज चाहिए। मिश्रा सर इसके लिए बिल्कुल अलाइंड है और बार-बार सब लोगों को मोटिवेट भी करते रहते हैं। दूसरा, इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं चाहिए, आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं। मतलब इनफैक्ट जैसे मुंबई का हम एग्जाम्पल देते हैं तो सारे रनर्स रोड रनिंग ही कर रहे होते हैं। किसी भी पार्क में आप कर सकते हैं, कहीं आपको ट्रैक मिल जाए वहाँ कर सकते हैं, ट्रेडमिल्स पे आप कर सकते हैं। और स्पेशली सबसे बड़ा फायदा है हेल्थ बेनिफिट्स। आपका स्टेमिना इंप्रूव करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ आपकी इंप्रूव करता है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है और बहुत सारे ऐसे फायदे लिस्टेड हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। इसी संदर्भ में एक छोटा सा रियल स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके बाद उनकी जॉब लगती है टॉप वर्ल्ड की एक कंसल्टेंसी फर्म में। 2-3 साल बहुत 3-4 कंट्रीज में उन्होंने काम किया। वापस वो बेंगलोर आए और बेंगलोर में उनकी इन हैंड सैलरी थी 90 लाख रुपीज़, जो कि मुझे आई एम श्योर आपको पता है कि बेंगलोर में ये सैलरीज हैं लोगों की, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 90 लाख की सैलरी है। उसके बाद एज है उनकी 24। एट द एज ऑफ 24 ये सब उन्होंने अचीव किया है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है। फिर थोड़ा सा ट्रेन चलता है, उन्होंने अपना हेल्थ चेकअप कराया तो डॉक्टर ने उनको बताया कि थोड़ा सा आपका बीपी इम्प्रॉपर है। तो लेकिन उन्होंने खास इस बात के लिए ध्यान दिया नहीं। बाय द टाइम उनकी एज 27-28 हो जाती है, सैलरी उनकी 1.5 करोड़ रुपए इन हैंड आ रही है हाथ में। एक दिन घर पे वो बेहोश हो जाते हैं। तो अब वहाँ भी एक वो नया ऐप आ गया कि वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर को मैसेज चला जाता है कि साहब फेंट हो गए। तो भाई ने डॉक्टर से बात करी, उन्होंने बताया कि साहब एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया, फर्स्ट डे बॉस मिलने आएगी, साहब कोई चिंता की बात नहीं है, मैं हूँ, आपको सपोर्ट करेंगे, मैं आप भी एक वीक आपको आने की जरूरत नहीं है, आप रेस्ट करें। फिर आए, दूसरे दिन मैनेजर से मिलने आए, तीसरे दिन कुछ दोस्त भी मिलने आए, चौथे दिन डॉक्टर ने बताया कि बॉडी पूरी पैरालिटिक हो चुकी है, अब आप जिंदगी भर उठ नहीं पाएंगे बेड से। ये इंफॉर्मेशन ऑफिस में भी चली जाती है। 10वें दिन तक मुश्किल से 1-2 लोग उनसे मिलने आ रहे होते हैं। 20वें दिन तक वाइफ को पता लगता है कि ऑफिस में उनका रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया गया। जो पहले 1.5 करोड़ रुपए की सैलरी पे थे तो वो 40 लाख पे उनका एक रिप्लेसमेंट भी आ गया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो मिसिंग बात है वो है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसमें
लगातार वो ये संदेश दे रहे हैं, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। बहुत सारी प्रिवेंटिव स्कीम्स भी उन्होंने लॉन्च करी है, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू, आयुष्मान भारत है। तो अगर ये भाई साहब, अगर ये व्यक्ति जितना अच्छा प्रोफेशनली कर रहे थे, आधा घंटा अपनी हेल्थ को भी देते, तो शायद जो सीरियस डिजीज थी उनको नहीं होती, शायद जो आने वाली परेशानियों से वो जूझ रहे थे, उनकी फैमिली जूझेगी, वो शायद उनको नहीं होती। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के 26 राज्यों की भागीदारी के साथ वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन यह भी साबित करता है कि फिट इंडिया मूवमेंट केवल एक पहल नहीं, कि हम फिट इंडिया मूवमेंट के लिए 100% अलाइंड है और सोसाइटी की लार्जर स्केल पे हेल्थ और वेलनेस के लिए कमिटेड है। पहला पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट में कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा कि इस मैराथन का उदयपुर के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स उदयपुर इससे ले सकता है। डेस्टिनेशन है वेडिंग्स और लेजर के लिए। आने वाले समय में मैं बात जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए भी एक प्राइम डेस्टिनेशन होगी, क्योंकि जिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ जो रूट, इसका बढ़िया रूट मैंने कहीं और देखा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया का भी एग्जांपल लें कि जो टॉप मैराथन इंडिया की वो टाटा मुंबई मैराथन है, उसमें लास्ट ईयर 60,000 पार्टिसिपेंट्स थे, इनफैक्ट इसी साल जनवरी में। लेकिन अगर मैं टाटा मुंबई मैराथन की बात करूं तो वहाँ न वेदर सपोर्टिव है, न रूट कोई अच्छा है। इट इज जस्ट दैट कि वो वही एम्स के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इतने बढ़िया स्टैंडर्ड के साथ उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लस वहाँ का जो लोकल सपोर्ट जो पूरे रनर्स को मिलता है, जो मैं भी चाहूँगा कि जो मिसिंग हमारे यहाँ पे एक है, जो लास्ट ईयर भी सर ने भी काफ़ी कोशिश करी थी, हम उसको लेके आए कि लोकल कम्युनिटी भी मैराथनर्स के सपोर्ट में आए, उनको सपोर्ट करें, एडमिनिस्ट्रेशन हमको सपोर्ट करें और फाइनली मीडिया के लोग हमें सपोर्ट करें। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब उदयपुर मैराथन भी वर्ल्ड की टॉप लीडिंग मैराथन्स में एक हो जाएगी। जो मैं आपसे फिगर शेयर कर रहा था टॉप लीडिंग मैराथन्स के, अगर ग्लोबली में बात करूं तो जो टॉप 50 मैराथन्स हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी में 5.2 बिलियन US डॉलर्स का कंट्रीब्यूट करती है। 43,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन एज ऑफ 2024 टॉप 50 मैराथन्स का इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से कुछ मैराथन्स के मैं आपको नाम लूंगा। जैसे अकेले शिकागो मैराथन 683 मिलियन 5,606 करोड़, बॉस्टन मैराथन 2024 509 मिलियन। सो बेसिकली जब मैं इन मैराथन्स का नाम ले रहा हूँ तो जैसे अकेले इनके पार्टिसिपेशन के बारे में भी बात करूंगा। फॉर एग्जांपल हम न्यूयॉर्क सिटी मैराथन की बात करें, विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मैराथन, उसमें 50,000 प्लस पार्टिसिपेंट्स हैं। उनका एक्सपो 7 डेज का होता है और अकेले एक्सपो में 500 प्लस करोड़ का वो बिजनेस करते हैं वहाँ पे। इसी तरह से पार्टिसिपेशन की मैं बात करूं तो जो वर्ल्ड की टॉप मेजर 6 मैराथन्स है, एम्स की टॉप मेजर 6 मैराथन्स हैं, बॉस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, बर्लिन, उसमें आप कंट्रीज का पार्टिसिपेशन देखिए। बर्लिन मैराथन 2023 156 कंट्रीज, लंदन मैराथन 150 कंट्रीज और लंदन मैराथन। और ये जो 6 मैराथन्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, वहाँ ऐसा नहीं है कि आप उनकी वेबसाइट पे गए और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, वहाँ आपको पब्लिक बैलेट का एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लंदन मैराथन जो 2026 में होने वाली है, उसका नॉमिनेशन सभी बंद हो चुके हैं और इस बार रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन 1.1 मिलियन 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया है लंदन मैराथन के लिए, वो भी 2026 में जो होने वाली है उसके लिए। तो डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा था। बर्लिन मैराथन 156 कंट्रीज, लंदन 150, शिकागो 140 प्लस कंट्रीज, न्यूयॉर्क 137 एंड बॉस्टन मैराथन 128 कंट्रीज। तो इन दोनों बातों के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे पास वो सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं उदयपुर वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन में, जिससे हम इसको वर्ल्ड की लीडिंग मैराथन्स बना सकते हैं। इसी बात के साथ मैं आज की अपनी बात को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। उस चीज का जिसका हम सबको इंतजार था, द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ दिस ईयर्स वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन, एक दौड़ जो सिर्फ कदम नहीं जज्बा है, एक शहर जहां हर मोड़ पर एक कहानी छुपी है, उदयपुर की खूबसूरती, रनिंग का जुनून और एक नोबल कॉज, सब एक फ्रेम में। So let's take a look at the magic that awaits us on 21st September 2025.
the sound of the lake, the royal hymn of a city. But today, it's the rhythm of a marathon. I run because it's my story in motion. Move, breathe, pace. Within me, calm and chaos exist together. This marathon gave me that quietness in the run. Each step an echo of something greater. Built on dreams, by the lakes, finished by you. And you are carrying the legacy home. This is not just a marathon. It's India's most beautiful marathon in Zinc City, Udaipur. मंच पर बुलाना चाहती हूँ एक ऐसे व्यक्ति को जो हिंदुस्तान जिंक के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर तो हैं ही, लेकिन साथ ही एक पैशनेट रनर भी हैं। उदयपुर के रनिंग सर्कल्स में एक जाने माने नाम, आवर वेरी ओन सीईओ मिस्टर अरुण मिश्रा। प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। So this is our second marathon. जब मैंने लास्ट टाइम आई हैड एक्सप्लेन टू यू कि जब 2019 में मैंने आया था तो पहला ही मैंने ठान लिया था कि यह मैराथन होना चाहिए और वो कामयाब हुआ। ऑफ कोर्स एनीबॉडी कैन रन उनके साथ आने से। एंड सेकेंड टाइम अगेन वी आर इज गोइंग टू बिकम इंडियाज मोस्ट कॉवेटेड मैराथन। इस साल शायद फिगर हमने नहीं बताया, 26 स्टेट से लोग आ रहे हैं दौड़ने के लिए। 26 स्टेट से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं दौड़ने के लिए। इमेजिन करिए, लोग गोवा से, तमिलनाडु से, केरला से, बंगाल से, बिहार से लोग आ रहे हैं उदयपुर केवल दौड़ने के लिए। एंड दिस शोज द पावर ऑफ मैराथन। ये आपके ये जाते जाते अभी पूरा मैंने फॉरेन में भी कोई रहेगा तो लोग अपना एनुअल प्रोग्राम बनाएंगे आने के लिए। ऐसा एक स्पोर्ट्स है जो कि कोई भी कर सकता है। एक चीज़ मैं सबको बताता हूँ कि आखिर एट द एंड ऑफ द डे आपका सेहत का ख्याल केवल आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। उसमें नाइदर योर ना घर में अपने बच्चे कोई कुछ भी नहीं कर सकता है अगर आप अपना ख्याल अपने नहीं रखते हैं। तो अगर अपना ख्याल अपने रखते हैं तो यू कैन कंटिन्यू इन अ फिट कंडीशन। हम काफ़ी बच्चे घर में देखते रहते हैं वीडियोस और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का, क्योंकि मेरा अभी 42 किलोमीटर हुआ नहीं है और लोग आके हमको सुनाते हैं कि 80 किलोमीटर कोई दौड़ा, कोई 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, कोई लगातार 2 दिन से दौड़ रहे हैं। ये सब कैसे लोग करते हैं? और येस्टरडे आई वाज सीइंग ए वीडियो, 89 ईयर ओल्ड, और वो फुल मैराथन हर साल 3 फुल मैराथन करते हैं और एक अल्ट्रा मैराथन करते हैं 80 किलोमीटर का, 89 ईयर्स। और उन्होंने स्टार्ट ही किया है 65 में। नॉर्मल विलेज में थे वो, लकड़ी अपने काटते हैं, घर का अपना काम सब अपने करते थे। तो कहीं बात में हुआ 65 हो गए थे, एज हो रहा था, बात में हुआ कि कैसे फिट रह सकते हैं। कोई बोला कि अब रनिंग करिए, तो वो स्टार्ट किए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से। वो अपने बताते हैं ही इज नाउ ओल्डेस्ट मैराथनर। हर बार वो हर जगह में जाके प्राइज लेके आते हैं, ओल्डेस्ट मैराथनर का। एक और सज्जन का देख रहे थे, ही वाज 60 समथिंग, 300 किलोमीटर लगातार रन करने का, वो भी पहाड़ के ऊपर से नीचे। तो ये सब देखने से लगता है कि ह्यूमन बॉडी कितना कैपेबल है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक बना लेते हैं कि उम्र अगर 40 से ऊपर हो गया तो अभी धर्म कम करना किया जाए, बहुत हो गया, हम लोग जवान नहीं रह सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है, अरे हमें क्या चिंता है, बच्चे हैं देखने के लिए, पूरा दुनिया देखेगा, दिखता कोई नहीं है। कुछ होने से लोग जो है ना,
जब आपस में बात करते तो ऐसी बात करते, अरे यार वो हॉस्पिटल में उसको देखने भी जाना है। आपका सामने आके जरूर बोलते होंगे, अरे यार मैं सुबह से सोच रहा था आने के लिए, लेकिन दोस्तों में बात करते होंगे, अरे यार उसके बाद फिर जाना है, हॉस्पिटल भी जाना है देखने के लिए, तो उसके लिए बोझ है। तो ये जो है इससे निकलने का एक ही तरीका है कि अपने आप को फिट रखना जरूरी है। और ये नहीं होगा कि ये हम नहीं बोलते हैं कि हो सकता है मेरे साथ कुछ हार्ट अटैक हो जाए, कुछ हो जाए, किसी के साथ भी हो सकता है, वो होने का तो कोई टाल नहीं सकता, लेकिन लाइक्लीहुड बहुत कम होता है अगर अपने आप को अब रनिंग करके बॉडी को फिट रखते हैं। और सबसे अच्छा लगता है जो फायदा है हेल्थ के अलावा भी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। आप जब कहीं खड़े होते हो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि मैं किसी से कम हूँ, क्योंकि वही कॉन्फिडेंस आता है। आप जब मैं जब सुबह दौड़ता हूँ 8, 9, 10 किलोमीटर ऐसी दौड़ते दौड़ते हो जाता है, जब तब लगता है मुझे लास्ट संडे सुबह में कितना 14 किलोमीटर दौड़ने के बाद आराम से आके घर में दिन भर सब काम किया, 14 किलोमीटर आया और गिर गया, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो वो जो कॉन्फिडेंस आता है ना कि आपका बॉडी के बारे में कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत दूर तक, बहुत आगे तक ले जाता है। और जैसा हम लोग का सोसाइटी बनते जा रहा है, आप ज़्यादा दिन किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। सबके बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं, सब अपना अपना शादी कर रहे हैं, सब कहीं कहीं एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो ये जो ख्याल था ना कि बच्चे पैदा किए मतलब बुढ़ापे में वही देखेंगे, वो देखेंगे लेकिन वीडियो में देखेंगे, ठीक है, वो सामने बैठ के नहीं देखेंगे। वो हफ्ता में एक वीडियो कॉल हो जाएगा, उसमें देखेंगे आप ठीक है, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, खाना पीना खा रहे हैं ना, डॉक्टर को दिखा रहे हैं कि नहीं, दवाई आ रहा है कि नहीं, बस वही तक देखेंगे। तो उस रियलिटी से हम लोग जितना जल्दी वाकिफ हो जाए कि ये सब जो है वो वीडियो कॉल में ही होगा, तो इसीलिए आप अपने आप को फिट रखिए। वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स, इजीएस्ट स्पोर्ट्स, एंड हिंदुस्तान इज टू हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड आई एम श्योर आज से 5 साल 6 साल बाद बाकी कॉर्पोरेट इसको खरीदने का कोशिश करेंगे। उदयपुर मैराथन, जैसे मुंबई मैराथन HSBC का था, टाटा ने खरीद लिया। दिल्ली मैराथन एयरटेल का था, वेदांता ने खरीद लिया। तो उदयपुर मैराथन को भी लोग आएंगे कॉर्पोरेट्स की, इसको हम लोग खरीद लेंगे और उदयपुर मैराथन को हम लोग चलाएंगे, बिकॉज इसको उतना पावर है। उदयपुर में सबसे अच्छा ब्रीदिंग एयर क्वालिटी जो है उदयपुर में है मैराथन के लिए। इंडिया में कोई सिटी का मैराथन, मुंबई मैराथन हमने इतना बार गया, सही बात है, नाम का मुंबई मैराथन है, रास्ता उबड़ खाबड़ है, पथरीला है, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बगल में मशीन चल रहा है, केवल नाम है मुंबई मैराथन के। रास्ता में सीलिंग दिखेगा, मुकेश अंबानी का घर दिखेगा, उसके बाद वहाँ के लोग जो है, कॉलोनी का लोग जो है, उन लोग जरूर आते हैं आपको ऑरेंजेस ये सब देने के लिए, और कुछ खासियत नहीं है। उदयपुर मैराथन का आप जब चक्कर लगाते हैं फतेह सागर का, तो कितना ब्यूटी है, एक तरफ पूरा पानी है, इतना अच्छा वेदर है, एयर इतना क्लीन है, इतना साफ सुथरा है, इतना बढ़िया जगह नहीं मिलता है। Let us celebrate this and also spread the message कि this is something। उदयपुर ऐसे जगह है बहुत लोग दौड़ते हैं, खाली मेरे चलते नहीं, मेरे चलते हो सकता है हिंदुस्तान जिम में कुछ लोग रनिंग चालू किए हैं, बट उदयपुर में बहुत लोग दौड़ते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अनजान लोग जब रास्ता में मिलते हैं, हालांकि मेरा एक तो देखते हुए उन लोग ऑलवेज उन्हीं लोग हमको बोलते हैं, तो बोलने के लिए कि उन लोग सब बहुत बड़े बड़े रनर है, बट सबसे अच्छा दोस्ती है, इतना अच्छा लगता है देखने में। उस दिन किसी ने बोला कि सर बेकरी में अलग प्रोडक्ट ही मिलता है रनर्स के लिए, अब जाके हमको टेस्ट करना पड़ता है। हम लोग हेल्दी बेकरी बनाते हैं जो कि रनर को मदद करे। इस मैसेज को आप लोग जरूर स्प्रेड करिए, और जरूर स्प्रेड करिए। जब इस न्यूज़ को जब आप लोग बोलेंगे जरूर बोलिए, क्योंकि मैराथन होगा तो रोड ब्लॉकेट होना है कुछ देर तक। तो लोगों को, अगर मान लीजिए सिटी में बहुत बड़ा पॉलिटिकल सभा भी होगा, उसके लिए भी रोड तो ब्लॉक होता ही है। अगर बहुत बड़ा कोई स्पोर्ट्स इवेंट होगा, उसके लिए भी रोड डाइवर्सन होगा। तो मैराथन के लिए 3 घंटा 3.5 घंटा के लिए हो सकता है थोड़ा सा इनकन्वीनियंस हो, लोगों को थोड़ा घूम के जाना पड़े इधर उधर से, बट द फैक्ट इज ऑल इज बीन डन फॉर ए गुड कॉज। एंड हम लोग नंदघर के थ्रू लोगों को खाना मिल पहुंचाएंगे। एट द सेम टाइम लोगों का जितना पार्टिसिपेशन हो रहा है उदयपुर में, आई एम श्योर घर घर में लोग रन कर रहे हैं। उदयपुर फतेह सागर में तो मैं सुबह 5 बजे से 8 बजे तक में कम से कम इतने लोग आते हैं, कोई वॉकिंग करने, कोई रनिंग करने। एक और अच्छा फंडा आज आपको पता चला, हम लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का वीडियो देख रहे थे कैसे सक्सेसफुल होता है। उसमें फिलोसफी दे रहा है कि आप ये मत कोशिश करिए कि कितना जल्दी एंड तक पहुंचे, आप ये कोशिश करिए कि कैसे हम एंड तक फ्रेश रहें। दिस इज अ बिग लर्निंग फॉर मी। अपने आप को फिट रखना है, कभी भी दिमाग में ये नहीं ठानना है
कि मैं कितना जल्दी दौड़ के खत्म कर दिया, वो बात नहीं है। मैं लास्ट में जब पहुंचूं तो कितना फ्रेश लगूं। इफ यू कीप दैट इन माइंड यू विल। आपको अगर अच्छा रन करना है तो खाली सोचिए कि मैं कैसे फ्रेश दिखूं, मेरा ब्रीदिंग नॉर्मल हो, हम पहुंच के अच्छा से बात कर पाए। तो ये दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। इसको अच्छा से लोगों को लाइए, और आप लोग जरिया है जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस इज प्योरली सोशल इवेंट। इसमें हिंदुस्तान जिंक को प्रॉफिट लॉस से कुछ लेना देना नहीं है। ना जिंक एक टन ज़्यादा बिकता है कम बिकता है, कोई मतलब नहीं है। दिस इज फॉर द पीपल, एंड एज लॉन्ग एज उदयपुर है, दिस इवेंट स्टार्ट्स द टूरिस्ट सीजन फॉर उदयपुर। सितंबर 21 को इवेंट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इसके बाद से वेदर अभी से इतना मस्त है, ये चलता रहता है, मार्च तक ये खिंचता रहेगा। बाकी सारे मैराथन इसके बाद ही आता है। अक्टूबर में दिल्ली मैराथन है, दिसंबर में आज़ादी का अहमदाबाद मैराथन है, जनवरी में टाटा मुंबई मैराथन है, जयपुर मैराथन है बीच में। सो सारे 4-5 मैराथन इसके बाद ही है। सो आप लोग अच्छा से रहिए। जिन आप में से जिन लोग दौड़ते हैं जरूर दौड़ के रिपोर्टिंग करिए। रेस्ट आप सबको बहुत बहुत मुबारक, आप लोग यहाँ आए हैं, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अचीवमेंट से भी ज्यादा है। आवर ऑफिशियल मैराथन मेडल, ये सिर्फ एक मेडल नहीं, एक कहानी है। ये मेडल बना है हिंदुस्तान जिंक के प्योर जिंक से, वही धातु जो भारत को मजबूती देता है, अब आपकी दौड़ का हिस्सा बनेगा। इट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड लेगेसी, just like the spirit of every runner who crosses that finish line. Presenting the story behind the official medal. अरावली की पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित एक शहर जो अपनी खनिज संपदा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। दुनिया इसे उदयपुर के नाम से जानती है, लेकिन यहाँ के लोग इसे प्यार से झीलों की नगरी और जिंक सिटी बुलाते हैं। यहीं का शुद्ध जिंक एक मजबूत और उज्जवल कल का निर्माण कर रहा है। कुछ ही दिनों में आप जिंक सिटी की सड़कों पर दौड़ेंगे और आपके कदम सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, बल्कि लाखों सपनों को अपने साथ लेकर जाएंगे, एक कुपोषण मुक्त कल की ओर। आपके इस पुनीत कार्य के सम्मान में हम आपको भेंट करते हैं फिनिशर मेडल, जो उतना ही शुद्ध है जितनी आपकी उम्मीद, जिसका हर कोना प्यार और मेहनत से तराशा गया है। यह मेडल आपकी हिम्मत, शक्ति और इस जगह के प्रति आपके योगदान का प्रतीक है। यह केवल एक मेडल नहीं है, यह जिंक सिटी की अविस्मरणीय याद है और आपके जुनून का जीता जागता सबूत। आइए मिलकर हम दौड़ेंगे एक कुपोषण मुक्त भारत की ओर। Mr. Munish Vasudeva, CHRO, Exidel, Mr. Kishore Kumar, COO, Exidel, Dr. Manoj Soni, Founder, ABCR, Ms. Anupam Nidhi, Head CSR, and Ms. Maitri Sankla, Head Corporate Communications. Let's unveil the medal together. A huge round of applause for all of them, please. चेक होगा क्या आपका जब वहाँ पे फिट क्लब में होगा एक्सपो, तो आप लोग मेडिकली फिट देखेंगे क्या कि फिट है या नहीं है ऐसा कुछ? तो बेसिकली मैराथन के कॉन्टेक्स्ट में क्या रहता है कि जो भी लोग 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर पार्टिसिपेट करते हैं, यूजुअली ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत रनिंग कर रहे हैं, या फिर 21 किलोमीटर उन्होंने पहले से किया हुआ है, 10 किलोमीटर पार्टिसिपेट उन्होंने किया हुआ है। जो 5 किलोमीटर के लोग हैं उसके लिए उस कैटेगरी में भी उस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, पूरे समाज को साथ लेके आने के लिए हम ये कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर की रन है, बट अगेन इट इज अ मिक्स ऑफ जॉग, वॉक, रन। ये जरूरी नहीं है। यस 5, हाँ बिल्कुल। इसको क्लियर करना है। बहुतों का लोगों में कंफ्यूजन है। रनिंग मतलब वो बचपन का दौड़ है, वो नहीं है। रनिंग मतलब है वॉकिंग, जॉगिंग, पावर वॉकिंग, सब रनिंग का पार्ट है। कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप जब तक, इसीलिए बोले हमको टारगेट है कि लास्ट में फ्रेश दिखना चाहिए, हैप्पीनेस वो दिखना चाहिए। तो दो मरते यूजुअली वॉक करते हैं आपके फतेह साहब। दिल्ली 21 किलोमीटर मैराथन में वन ऑफ आवर वेदांत ऑफिसर्स पूरा 21 किलोमीटर चल के गए हैं, लेकिन टाइमिंग बहुत अच्छा था। 2 घंटा 50 मिनट जो लोग रनिंग करके करते हैं, वो 2 घंटा 50 मिनट वॉकिंग से किए थे। बड़ा चेंजेस किया
बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, पिछली बार से इस बार में इंक्लूसिविटी को हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि पिछली बार थोड़ा सा शॉर्ट स्पेन था, हमने इस इनिशिएटिव जो सर ने लिया उसको स्टार्ट किया। इस बार हमने कोशिश करी है कि समाज का हर वर्ग इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि काफ़ी जो चीज़ें थी तो वो हमने पिछली बार ही कवर कर ली थी कि 21 किलोमीटर के रनर्स भी आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ का भी पार्टिसिपेशन था। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग को बुला के हम उनको भी ये मोटिवेट करना चाह रहे थे। जैसे कि मैंने पूछा अभी कि ये दौड़ के ही फिनिश करना होता है, तो जब वो लोग 5 किलोमीटर की दौड़ में आएंगे, वॉक करके, जॉग करके, जैसे भी फिनिश करेंगे, और जब ये देखेंगे कि मेरे जैसे लोग ही 10 किलोमीटर भी कर रहे हैं और 21 किलोमीटर भी कर रहे हैं, तो यही बेसिक आइडिया है इस इंक्लूसिविटी के साथ कि वो लोग आएँ, पार्टिसिपेट करें, बाकी सब लोगों को देखें और खुद भी मोटिवेट हो 21 एंड 10 किलोमीटर के लिए। प्रशासक हैं, हम लोग चाहेंगे वही लोग रहें। तो ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी एथलीट्स आ रहे हैं। मैं कुछ रिनाउंड नेम्स तो आपको नहीं बता पाऊंगा, अभी मैंने डेटा देखा नहीं, बट येस देयर आर एथलीट्स हु आर कमिंग टू पार्टिसिपेट फॉर दिस मैराथन। अगर थोड़ा सा समय अपनी हेल्थ के लिए भी निकाल पाते तो शायद कहीं वो बच सकते थे इस बात से, पहली बात। दूसरी बात, जैसा घूम फिर के मैं उसी बात पे आता हूँ कि 21 किलोमीटर की जब हम रनिंग की बात करते हैं या किसी भी स्पोर्ट में जब आप इतना एग्रेसिवली और रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिकवरी पे भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन अपन करने लग जाएंगे सब, अरुण सर 21 किलोमीटर 3 घंटे में कर रहे हैं तो नहीं, मैं भी 2 घंटे 45 मिनट में ही पूरा करूँगा।